बेंगलुरु में नीतीश कुमार जब पहुंचे तो किस तरह के पोस्टरों से उनका स्वागत हुआ। पोस्टरों पे लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार जी आपका स्वागत है, लेकिन आप पीएम पद के अनस्टेबल उम्मीदवार हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही सुल्तानगंज का पुल जो कि टूट गया, गिर गया, करोड़ों रुपए की बर्बादी हुई है, उसे लेकर भी निशाना साधा गया। सवाल यह उठता है कि आखिर नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्यों किया गया। हालांकि जो नीतीश कुमार या आरजेडी के लोग, जेडीयू और आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी इस बैठक से डर गई है। लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर नीतीश कुमार के साथ उन्हें लेकर इस तरह के पोस्टर किसने लगाए। अब क्या कुछ कहा जा रहा है इसे लेकर, जाहिर सी बात है सियासत भी जमकर होगी। आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे को लेकर, यह भी हम आपको सुनाते हैं कि आखिर किस तरह से आरजेडी यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी की तरफ से साजिश रची जा रही है। अरे ये सब तो जो डरे लोग हैं, जो भयभीत हैं, जिनको पता है कि 24-25 दल बेंगलुरु में जुट रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि विरोधियों के अंदर भय समाया है, भयभीत है बीजेपी। इसलिए इस तरह का पुरुष का मतलब है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी से कितना भयभीत है गठबंधन से बीजेपी। ये तो पोस्टरबाजी जो करवा रही है बेंगलुरु में, उसी से पता चलता है। यहाँ जो एनडीए की भी बैठक है, उसमें कई दल यहाँ से गया क्या, ये कागजी बैठक एनडीए की आज इसलिए रखी गई है, एक और सत्ता बचाने के लिए बैठक हो रहा है और दूसरी ओर लोकतंत्र को, देश को, संविधान को बचाने के लिए बैठक हो रहा है बेंगलुरु में, जो गरीबों, मजदूरों, नौजवानों, किसानों की लड़ाई के लिए। और ये लोग बैठक कर रहे हैं, कागजी बैठक, अपनी सत्ता बचाने के लिए डरे हुए लोग। इन पोस्टर्स को, आखिर इस पर सवाल उठने तो लाजमी है कि आखिर किन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं। हमारे साथ राजीव जी हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। राजीव जी, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने खुद नहीं सोचा होगा कि जब वो बेंगलुरु पहुंचेंगे तो इस तरह के पोस्टर से उनका स्वागत होगा। बहरहाल अब पुलिस ऐसे लोगों को तलाश रही है कि ये पोस्टर किसने लगवाए हैं, लेकिन सवाल तो उठता है कि आखिर किसकी है ये साजिश। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जो पोस्टर लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं से ये तो निश्चित तौर पर बता रहा है कि भाई वहां पर कर्नाटक में अगर वहां अभी सरकार कांग्रेस की है तो निश्चित तौर पर जो पोस्टर लगाए जाएंगे वो बीजेपी की तरफ से ही लगाए जाएंगे। तो शक की सुई जो है वो उस तरफ जा रही है और पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन जो पोस्टर है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। देखिए, पोस्टर पर साफ लिखा हुआ है कि अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट, यानी कि स्टेबिलिटी नीतीश कुमार के अंदर नहीं है। एक स्टेबल गवर्नमेंट देने में नीतीश कुमार बिहार में जो है वो विफल रहे हैं और यही वजह है कि देश जो है वो कभी भी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा जो खुद स्टेबल नहीं हो, जिनके अंदर खुद स्टेबिलिटी नहीं है। और आपको ये पता है कि 2005 से लेकर के अभी तक में नीतीश कुमार लगभग 3 से 4 बार जो है वो बिहार में पाला बदल चुके हैं। इवन की जो बीजेपी उनको सत्ता में लाई, जो जिस बीजेपी कारण वो 17 साल से बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, उस बीजेपी का उन्होंने 2-2 बार साथ छोड़ दिया। जो आरजेडी उनको फिर से सपोर्ट की, उन आरजेडी का उन्होंने साथ छोड़ दिया है। तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक ऐसा चेहरा चाहिए, जो अभी हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे थे उदय, कि जो कि जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो, जिसके अंदर एक दूरदर्शिता हो। तो दूरदर्शिता तो है नीतीश कुमार के अंदर, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक पोस्टर जो है ये इसकी कहानी जो है वो बयां कर रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि भागलपुर पुल को लेकर के आपको ये पता है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो न सिर्फ एक बवेला मचा था, बल्कि यह बताने की कोशिश की गई थी कि भाई 1700 करोड़ का पुल जो है वो पूरे फिल्मी स्टाइल में जो है वो अचानक ध्वस्त हो जाता है, डेमोलिश हो जाता है और सरकार कुछ कर नहीं पाती। यानी कि करप्शन का लेवल बिहार में क्या है कि एक पुल जो बनकर तैयार हो जाता है, कुछ दिन के बाद उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री को करना था, वो पुल अचानक जो है वो हवा के झोंके में धराशायी होता है। उमन जो लोग हैं उन्होंने ये कमेंट भी किया था कि भाई हिंदी फिल्मों में इस तरीके के विजुअल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसको लेकर के भी बहुत किरकिरी हुई थी और एक बार नीतीश कुमार के शासन पर यह सवाल खड़ा हुआ कि भाई नीतीश कुमार जो खुद की छवि सुशासन की रखते हैं, बहुत क्लीन छवि रखते हैं, उस पर तो एक बड़ा दाग तो निश्चित तौर पर लग गया कि 1800-1700 करोड़ का पुल जो है वो डेमोलिश हो जाता है। तो वहां मीटिंग में जाने से पहले बेंगलोर के लोगों को कम से कम नीतीश कुमार के विषय में यह बताने की कोशिश पोस्टर से की गई और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जब खुद भी वहां पहुंचे होंगे तो वो काफी डेमोरलाइज फील किए होंगे कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी छवि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे स्वच्छ छवि हुआ करती थी, अब उस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं उदय कि प्रधानमंत्री के रूप में वो कहीं से भी उम्मीदवार नहीं है, वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, लेकिन
जदयू उनको प्रोजेक्ट करती रही, लेकिन इतना तो तय है कि जो एक महत्वाकांक्षा जो है वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार की भी हिलोरे मार रही है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि चूंकि कोई स्वच्छ छवि का चेहरा जो है वो महागठबंधन में नहीं है, 17 साल सबसे लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उनके चेहरे को ये लोग आगे बढ़ाएं प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं है कि ऐसा होगा। और उसके बाद इस तरीके के जो पोस्टर लगाए गए हैं, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की फजीहत इस पोस्टर ने जरूर करवा दी है। जी उदय। चलिए इसके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।